अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 18 अगस्त है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर हमने डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से बात करनी है कि वो किस तरह से ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं, उनके जिस्म पर किस तरह के निशानात हैं, डॉक्टर्स ने जो मेडिकल रिपोर्ट जारी की है वो कितनी ख़तरनाक है, इम्पोर्टेड माफिया ने किस तरह सरेंडर कर दिया है और अब आगे सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इन तमाम तर मामलात पर हमने बात करनी है। आप लोग जानते हैं, रात को भी मैंने 2 वीडियोज़ की थी पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद से। मैं और हमारे सीनियर दोस्त साजिद गोंदल साहब भी मौजूद थे और हमने आपको लम्हा बलम्हा वहाँ पे दिखाया कि जब डॉक्टर शहबाज गिल को वहाँ पे लाया गया तो उनकी सांसें उखड़ रही थी, ऑक्सीजन उनको लगा हुआ था और उनको दुनिया की होश नहीं थी। हम वहां पे तकरीबन सुबह 5 बजे तक मौजूद रहे और जब तक हम वहां पर थे डॉक्टर शहबाज गिल वहीं पर रहे। वार्ड के बाहर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त थी और अब जब दिन के तकरीबन 3 बज चुके हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर शहबाज गिल केस की समाअत भी होने जा रही है, तो अभी तक भी डॉक्टर शहबाज गिल पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के अंदर ही मौजूद हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो उन लोगों से पूछना चाहिए जो कल से गले फाड़ रहे थे, नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे थे और ये कह रहे थे शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं हुआ, शहबाज गिल को कुछ भी नहीं हुआ। शहबाज गिल झूठ बोल रहे हैं। जो ये कह रहे थे कि शहबाज गिल रिमांड से बचने के लिए, इस्लामाबाद पुलिस से बचने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। और उन लोगों से भी सवाल होना चाहिए जिन लोगों ने एक मरते हुए बंदे की, जिन लोगों को यह कहा गया कि शहबाज गिल पर बदतरीन टॉर्चर हुआ है, बदतरीन तशद्दुद हुआ है, उसके बावजूद उन लोगों ने 2 रोज़ा रिमांड दे दिया। तो सवाल तो उनसे भी होना चाहिए। अब जरा मैं आपको बता दूं जो रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक जनाब डॉक्टर शहबाज गिल को अभी भी ऑक्सीजन लगी हुई है, ऑक्सीजन के बगैर वो सांस नहीं ले पा रहे। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि बचपन से उन्हें अस्थमा है, यानी दमा है, उनकी सांसें उखड़ती हैं, उनको सांस लेने में सम टाइम मुश्किलात होती हैं। डॉक्टर ये कहते हैं कि उनके जिस्म के अंदर दर्द है, डॉक्टर ये कहते हैं कि उनका जिस्म टूट रहा है, डॉक्टर ये कहते हैं कि अभी मजीद उनके टेस्ट करने की ज़रूरत है। यानी डॉक्टर्स जो मौजूदा डॉक्टर्स हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। वो कहती हैं हमने जो एग्जामिन किया है मामलात बहुत ही क्रिटिकल है, पूरे जिस्म का एक्सरे होना चाहिए, खास तौर पे जो आपका ये दाई साइड होती है, लेफ्ट साइड है जिस्म की, उसका मुकम्मल तौर पे एक्सरे होना चाहिए, शोल्डर्स का एक्सरे होना चाहिए ताकि पता चले कि, और इसके अलावा ईसीजी, इसके अलावा वो कहते हैं कि एक स्पेशल दिल का डॉक्टर आप बुलवाएं जो दिल का मुआयना करे और दिल का इलाज करे। यूरिन टेस्ट होना चाहिए, ब्लड के डॉक्टर्स कहते हैं कि कुछ सैंपल हमें लेने हैं। फिर वो कहते हैं कि जिस्म की ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है और नीचे जो हिप्स तक नीचे की साइड होती है, इनका मुकम्मल वो कहते हैं कि एक्सरे होना बहुत ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि हड्डियां तो नहीं टूटी हुई या कितनी ज़्यादा सोजिश है या क्या मामलात है, या जॉइंट ये जो होते हैं जिस्म के ये तो आगे पीछे नहीं है। यानी इस लेवल तक सीरियस मामलात हैं। डॉक्टर्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि यूरिन टेस्ट आपने करवाना है, आपने ईसीजी करवानी है, आपने पूरे जिस्म का एक्सरे करवाना है। और वो कहते हैं, रात को जो मैंने आपको बताया था कि कुछ उड़ती उड़ती इतलात थी, कुछ रूमर्स थी कि डॉक्टर शहबाज गिल को पिम्स अस्पताल के अंदर दिल का दौरा भी पड़ा है। अंदाजा करें कि एक शख्स को सिर्फ आधे घंटे के लिए लाया गया था कि हमने चेकअप करना है। अगर वो बंदा ठीक होता तो फिर तकरीबन अब वहां पे 12 घंटे से तो ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, 12 से 15 घंटे हो चुके हैं शहबाज गिल को पिम्स अस्पताल के अंदर। तो अभी वहां पे रखने की क्या ज़रूरत थी? अगर डॉक्टर शहबाज गिल झूठ बोल रहा होता तो इस्लामाबाद के अंदर हुकूमत तो नून लीग की है, PDM की है, वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ की है। पिम्स अस्पताल वफाकी हुकूमत का अस्पताल है। पिम्स के अंदर जो सिक्योरिटी पर पुलिस है वो भी वफाकी पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस है। पिम्स के अंदर जो डॉक्टर्स मुआयना कर रहे हैं, जो अपनी मर्जी की रिपोर्ट बना सकते हैं,
और अभी भी अगर उन्होंने रिपोर्ट बनाई है तो उन्होंने हाथ बहुत हल्का रखा है। उसके बावजूद डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये चीजें चाहिए वरना ये बंदा मर जाएगा। ये मामला बहुत सीरियस है। तो कल तक जो गरीदा फारूकी और टीवी पर बैठकर लोग इंसानियत को भूल कर बेशर्मी की सारी हदें पार कर रहे थे, एक बीमार शख्स, एक मरने वाला शख्स, एक ऐसा शख्स जिस पर सारे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, उसका मजाक बना रहे थे। तो अगर तो वो झूठा होता तो सबसे पहले तो इस्लामाबाद पुलिस, इस्लामाबाद के डॉक्टर, इस्लामाबाद के अस्पताल, अगर वो चलने के भी काबिल होता, अगर थोड़ा सा भी वो चलने के काबिल होता तो ये लोग घसीट कर ले जाते डॉक्टर शहबाज गिल को। लेकिन जाहिर है अगर 15 घंटे से रखा हुआ है और ऊपर से डॉक्टर्स की टीम कह रही है कि मजीद इलाज की जरूरत है और जिस्म पर कट है, जिस्म पर कट है, पूरे जिस्म पर जगह जगह पर निशानात हैं, कट लगे हुए हैं। अब डॉक्टर्स जो मेडिकल रिपोर्ट के अंदर लिखते हैं वो कहते हैं कि 5 mm का कट है, 10 mm का कट है। ये तो बिल्कुल छोटे मामूली कट होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल सूरत हाल है, शहबाज गिल के जिस्म पर नील पड़े हुए हैं, शहबाज गिल का मुंह सूजा हुआ है और अभी तक उनको सांस नहीं आ रही ऑक्सीजन के बगैर। तो एक बंदा जो इतना सीरियस है, जिस पर इतना तशद्दुद किया गया है, यानी ये तो जुल्म की इंतहा है। और मैंने आपको दरअसल जो खुद आंखों से सूरत हाल देखी, जो हमने वहां पे लोगों से पूछा और आप जो रिपोर्ट आई है वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं कि कितनी ज्यादा ये लोग कितने बड़े फिरौन हैं। मॉडल टाउन के अंदर इसी तरह से इन्होंने, इन बेशर्मों ने निहत्ती खवातीन को मारा, हमला खवातीन को मारा, बच्चों को मारा, वहां पे हाफिज़े कुरान बच्चे थे, लोग थे, उनको मारा। तो इनके अंदर कितनी फैरोनियत भरी हुई है और अब ये सरेंडर कर गए हैं। अब जब शहबाज गिल तक ये मालूमात, शहबाज शरीफ तक मालूमात पहुंचाई गई हैं, वफाकी हुकूमत तक रात से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पहुंच रही हैं और डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स भी पहुंच रही हैं। और रात को भी एजाज चौधरी, सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने बताया था कि यहां पे खुफिया एजेंसियों के अंदर लोग हैं, बाहर पुलिस है, अंदर खुफिया एजेंसियों के लोग मौजूद हैं। तो मुसलसल जनाब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पहुंच रही हैं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स पहुंच रही हैं कि जितना आपने जुल्म शहबाज गिल पर कर दिया है, अगर मजीद इनको इंतहाई निगहदाश्त में ना रखा गया तो ये बंदा मर जाएगा, आपके गले पड़ जाएगा। अब जनाब इंपोर्टेड माफिया ने सरेंडर कर दिया है। अब कोई खबर नहीं आ रही, कोई बयान नहीं आ रहा कि देखें जी शहबाज गिल का हमें रिमांड चाहिए, वरना कल तक तो 8 वकीलों की टीम थी, 8 वकीलों की टीम, और वो अदालतों को कन्विंस कर रहे थे कि हमें 12 दिन का रिमांड चाहिए, हमने इस शख्स की खलड़ी उधेड़ दी है, हमने इससे मोबाइल रिकवर करने हैं, ये रा का एजेंट है, हमने इससे बड़े बड़े जो है चीजें अगलवानी हैं। और अब वो सरेंडर कर चुके हैं। अब जनाब मामलात बंद गली में जा चुकी हैं। शेख रशीद साहब का बड़ा एक अहम बयान आया, वो कहते हैं कि मामलात बंद गली में जा चुके हैं। सूरत हाल ये हो चुकी है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत पर मरियम नवाज भी तनकीद कर रही हैं, नवाज शरीफ भी तनकीद कर रहा है, आसफ अली जरदारी भी तनकीद कर रहा है। यानी अपने ही लोग शहबाज शरीफ से मुतमिन नहीं हैं। तो अब शेख रशीद कहते हैं कि अदारे भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि मुल्क बंद गली में जा रहा है, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, तो अब फौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और मामला सॉल्व करने चाहिए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो ममनुआ फंडिंग का एक भोंडा फैसला किया गया था, उसकी भी समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जारी है। और अगली जब हम वीडियो कर रहे होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से, तो उस वक्त शहबाज गिल के केस की भी वहाँ पे समाअत जारी होगी या हो चुकी होगी, उस हवाले से भी आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें, मेडिकल रिपोर्ट, शहबाज गिल पर तशद्दुद किसने किया, क्यों किया, जेल के अंदर शहबाज गिल के साथ क्या सलूक किया गया, ये तमाम तर चीज़ें, और अभी जो शहबाज गिल की सूरत हाल है और उसके बावजूद रिमांड दिया गया कि इसको मजीद मारें, मजीद इस पर तशद्दुद करें। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से मैं समझता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक तफसीली फैसला देना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस तमाम तर चीज़ों पर समाअत करनी चाहिए। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।